गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पी पीरियड में हम लोग ट्रैक एंड फील्ड इसके बारे में जानकारी ली है। लास्ट पीरियड में हम लोग ट्रैक इवेंट्स के बारे में सीखे हैं। ट्रैक इवेंट में पहला होता है शॉर्ट डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिले रेस। शॉर्ट डिस्टेंस में स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, यह आपको पता ही है। उसमें आपको आपके लेन से ही भागना है कंपलसरी, और उसमें स्पीड की ज़रूरत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है मिडल डिस्टेंस। मिडल डिस्टेंस मीन्स उसमें जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में 100 मीटर 50 मीटर होता है, वैसे मिडल डिस्टेंस में 200, 500, 800 ऐसा मिडल डिस्टेंस होता है। उसमें स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। मिडल डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, मगर स्टैमिना की ज़रूरत रहती है। स्टैमिना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो ही आप मिडल डिस्टेंस रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस मिडल डिस्टेंस जैसा ही होता है, मगर लॉन्ग बोलेगा तो ज़्यादा ही डिस्टेंस होता है। उसमें 1000, 100, 1500, 2000 ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में स्टैमिना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा मिडल डिस्टेंस में भी ज़रूरत रहती है स्टैमिना की। स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, मगर स्टैमिना बहुत इम्पॉर्टेंट है मिडल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में। लॉन्ग डिस्टेंस में भी स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, और जैसा शॉर्ट डिस्टेंस में आपको लेन में ही रन करना है, वैसे मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस में आप कौन से भी लेन से भाग सकते हैं। ये हम लोग ने पहले पीरियड में देखा ही है, उसके बारे में जानकारी ली है। उसके बाद में रिले की भी जानकारी ली है। रिले ट्रैक टीम इवेंट है, उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं। 4 प्लेयर्स को, हर एक प्लेयर को 100 मीटर भागना है। हर एक टीम के पहले प्लेयर के हाथ में बैटन होता है डिफरेंट कलर का। गन स्टार्ट होने के बाद पहला प्लेयर रन स्टार्ट करेगा, वो 100 मीटर पे सेकंड प्लेयर है, उसको बैटन पास करेगा। तीसरे प्लेयर को भी पास करेगा 100 मीटर पे, चौथे प्लेयर को भी पास करेगा 100 मीटर पे, और चौथा प्लेयर 400 कंप्लीट करेगा। इसमें जो चेंजिंग जोन रहता है, चेंजिंग एरिया रहता है, वो 20 मीटर्स का डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं चेंजिंग जोन। वो 20 मीटर्स होता है। उसमें प्लेयर को बैटन चेंज करने का रहता है। इसमें भी अगर ट्रैक चेंज किया या बैटन गिरेगा तो टीम डिस्क्वालीफाई होता है। इसमें अपने अपने ट्रैक में ही हर एक टीम को भागना है, रेस कंप्लीट करना है। उसके बाद में अभी ये पीरियड में हम लोग को ट्रैक एंड फील्ड में फील्ड इवेंट देखना है, सीखना है, उसकी जानकारी लेनी है। फील्ड इवेंट में जंपिंग इवेंट्स होता है, थ्रोइंग इवेंट्स होता है। उसमें पहले हम लोग को देखना है जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स के पहले जो अपना ट्रैक इवेंट है, उसमें जो हर्डल्स है वह हम लोग ने लास्ट टाइम देखा नहीं, सीखा नहीं। अभी वो हमको सीखना है। हर्डल्स ये ट्रैक इवेंट है। रेसेस विद ऑब्स्टेकल और हर्डल्स आर अंडर दिस कैटेगरी
popular events in Olympic that comes in category are 100 meters hurdles for women and 110 meter for men and 400 meter hurdles for both men's and women। आपको समझा है? जो हर्डल ये रेस होता है ट्रैक इवेंट, उसको हम लोग ऑब्स्टेकल रेस बोलते हैं। प्राइमरी के बच्चों में ऑब्स्टेकल रेस लेते हैं, आपको पता ही है, आपने किया ही होगा। ऑब्स्टेकल रेस में हम लोग छोटे जब भी ऑब्स्टेकल रेस छोटे बच्चे जब भी खेलते हैं उस टाइम चेयर रखते हैं, कोन रखते हैं, टेबल रखते हैं और उसमें से वो हम लोग उसमें जंप करके वो रेस करते हैं। हर्डल्स को मराठी में बोलते हैं अड़थड़ा शर्यत। तो अभी ये हर्डल्स हम लोग जब भी खेलते हैं ओलंपिक लेवल में, तो 100 मीटर हर्डल्स वुमेन के लिए होता है, 110 मेन के लिए होता है। ये जो हर्डल्स जो है, हर एक ट्रैक में हर्डल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाए हुआ रहता है, उसके ऊपर से आपको जंप करना है। आपने ही लेन से आपको हर्डल के ऊपर से जंप मारना है। हर्डल्स को टच नहीं होना चाहिए या हर्डल्स गिरना नहीं चाहिए। उसमें आपको पहले ही बताया, वुमेंस के लिए 100 मीटर्स होता है, मेन के लिए 110 रहता है, 110 और 400 मीटर हर्डल्स मेन और वुमेंस के लिए होता है। अभी आगे पिक्चर में आपको दिख रहा है हर्डल्स का पिक्चर। हर्डल्स जंप कैसे करते हैं आप पिक्चर में देख रहे हैं। वो जो प्लेयर है वह हर्डल के ऊपर से कैसा जंप किया है और हर्डल्स कैसा अरेंज करते हैं ट्रैक में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जंपिंग इवेंट्स सीखना है, उसके बारे में जानकारी करना है। जंपिंग इवेंट्स में पहले है लॉन्ग जंप। अभी लॉन्ग जंप में क्या होता है देखो, एथलीट्स स्प्रिंट्स डाउन अ रनवे एंड ट्राइज to jump as far as possible. The athletes has to jump off a wooden board into a sand pit that is filled with very soft sand, and the sand pit is 9 meter long and 2.75 to 3 meter ब्रॉड। आपको समझा है? यानी लॉन्ग जंप में जब भी एथलीट्स रनवे करता है और जंप मारने के लिए आता है, वो जितना पॉसिबल है उतना जंप उसको करना है। जब भी एथलीट्स जब भी रन करके आता है और जो वुडन बोर्ड होता है वहाँ पे आने के बाद टेक ऑफ लेता है और उसके पीछे से उसको टेक ऑफ लेके जंप मारना है सैंड पिट में। सैंड पिट में जंप मारता है तो सैंड पिट में उसको कौन सा भी इंजरी नहीं होता है। क्यों? वो सैंड पिट होता है, वो सॉफ्ट होता है और वो सैंड पिट का 9 मीटर सैंड पिट लॉन्ग होता है और 2.75 to 3 मीटर ब्रॉड होता है। इस प्रकार जंप के कुछ फाउल्स है। जंप मारते हैं, लॉन्ग जंप मारते हैं, लॉन्ग जंप को मराठी में बोलते हैं लांब उडी। उसके कुछ फाउल्स है। पहला फाउल, आफ्टर जंप इट इज़ फाउल if you walk back inside the sand pit। समझो प्लेयर रनवे करके आता है और वुडन बोर्ड से जंप करता है। जंप होने के बाद उसको
सैंडपिट से वुडन बोर्ड की तरफ रिटर्न आना नहीं, उसको सैंडपिट से एक तो साइड से या सामने से बाहर निकलना है। अगर वो रिटर्न आएगा तो फाउल होगा। सेकेंड फाउल है, इफ़ योर फीट क्रॉस द टेक ऑफ बोर्ड, मीन्स जब भी वो रनवे करके आता है प्लेयर और टेक ऑफ बोर्ड जो है, वुडन बोर्ड जो है, उसके पीछे से उसको जंप करना है, मगर गलती से अगर वो उसके पैर से अगर बोर्ड को क्रॉस करेगा तो वो फाउल होता है। इस प्रकार हम लोग ने अभी फाउल देखे हैं। अभी पिक्चर में आपके सामने लॉन्ग जंप का ग्राउंड दिख रहा है, उसका मेजरमेंट भी दिखाया है, रनवे एरिया दिखाया है, उसके बाद में वुडन बोर्ड वाइट में दिखाया है, उसके आगे सैंडपिट दिखाया है। वो पिक्चर में आपको पता चला ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जंपिंग इवेंट्स में है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप क्या होता है वो आपको देखना है, सीखना है। एज इन लॉन्ग जंप्स, इन triple jumps to the athletes has to jump in a sand pit. The pit is 8 meter long and 2.75 to 3 meter broad. Means ट्रिपल जंप जो है वो लॉन्ग जंप जैसा ही थोड़ा सा अलग है, मगर लॉन्ग जंप जैसा ही होता है। एथलीट्स को रनवे करके आके सैंडपिट में जंप करना ही है। जंप करने के टाइम लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में जब भी सैंडपिट में एथलीट्स जंप करता है उस टाइम उसका बॉडी आगे की तरफ झुकाना है। क्यों? उसका जो मेजरमेंट होता है ट्रिपल जंप लॉन्ग जंप में, प्लेयर का जो भी पार्ट, बॉडी का पार्ट जो पीछे के बैक साइड में रहेगा वहाँ से उसका मेजरमेंट होता है, काउंटिंग होता है। इसके लिए कभी भी जंप मारने के बाद आगे के तरफ अपना बॉडी पार्ट झुकाना है। ट्रिपल जंप में भी वैसे ही है। ट्रिपल जंप का सैंडपिट जो है वो 8 मीटर लॉन्ग और 2.75 टू 3 मीटर ब्रॉड होता है। इस प्रकार हम लोग ट्रिपल जंप अभी देखेंगे। ट्रिपल जंप का मेथड क्या होता है, ट्रिपल जंप कैसे मारना है। द एथलीट्स हैज़ 3 जंप्स। इन द फर्स्ट जंप ही हैज़ टू लैंड ऑन द सेम फुट एट द टेक ऑफ in the second jump he has to land on the opposite foot, and in the next phase the takes a jump into the sand pit. Means जब भी ट्रिपल जंप प्लेयर एथलीट्स मारने जाएगा, रनवे करके आएगा। रनवे करने के टाइम उसको स्टार्टिंग में जो पैर स्ट्रांग होता है या उसको जो पैर पे प्रैक्टिस है वह पैर पे उसको पहला जंप करना है। एथलीट्स हैज़ 3 जंप्स इन द फर्स्ट जंप, यानी पहला जो स्टेप करता है वो जो पैर से किया वही पैर से फर्स्ट जंप होगा। और जब भी वो वुडन बोर्ड के पास आता है तभी उसका वहाँ तक सेम लेग ही रहेगा। मगर जब भी टेक ऑफ लेता है तो सेकंड जंप लेता है तभी उसका जो दूसरा पैर है अपोजिट लेग
उससे उसको सैंड पिट में जंप करना है। नेक्स्ट आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ट्रिपल जंप का स्टेप्स कैसे होता है और जंप स्टेप बाय स्टेप कैसे एथलीट्स को मारना है वो आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हाई जंप। हाई जंप क्या होता है, कैसे होता है? द एथलीट्स रन अ शॉर्ट रन up and take off to jump over a horizontal bar. The height of the bar is recorded as the registered height jumped by the athletes. Means एथलीट्स को जैसे लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में ज़्यादा रनवे करना पड़ता है, ज़्यादा रन करना पड़ता है, वैसे हाई जंप में एथलीट्स को शॉर्ट रन करना पड़ता है और उसको सामने जो हाई जंप का जो पोल रहता है दोनों साइड में और उसके जो ऊपर हॉरिजॉन्टल बार रहता है और हाइट उसका मेजर किया हुआ रहता है, कितने हाइट पे बार लगाया है वो रिकॉर्ड किया हुआ रहता है और उसके ऊपर से उसको जंप मारना है। जंप मारने के बाद अपोजिट साइड में कुशन्स मीन्स गद्दी लगाया हुआ रहता है। मीन्स एथलीट्स जंप मारने के बाद उसको कुछ इंजरी नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो गद्दी पे वो गिरता है। नेक्स्ट अभी पिक्चर में दिखाया है कि हाई जंप प्लेयर एथलीट्स कैसे मारते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले स्टेप में वो शॉर्ट रन करके जंप मारने का कोशिश कर रहा है। सेकंड पिक्चर में वो एक पैर ऊपर उठाया है और थर्ड पिक्चर में वो पूरा अपोजिट साइड में गया है। अगर बार को टच होगा तो फाउल होता है और सीधा सीधा निकल जाएगा तो वो करेक्ट रहता है। दूसरा एक पिक्चर आपको हाई जंप का आपके सामने दिख रहा है, ये दूसरा मेथड है जंप मारने का। सेकंड मेथड है कॉर्नर से आके वो अपना पूरा फेस ऊपर करके और पीठ बार के तरफ रख के वो बार के ऊपर से जंप मार सकता है और नीचे कुशन में वो कैसे गिरा है गद्दी पे वो आपको दिख रहा है। अभी नेक्स्ट है जंपिंग इवेंट्स में पोल हॉल्ट। पोल हॉल्ट एक इवेंट है, वो कैसे? द athlete run down a strip of track, plants the pole in the metal box and holds over a horizontal bar at certain height before letting go of the pole and falling backwards into landing matrices. Means पोल हॉल्ट, इसमें एथलीट्स को रन डाउन और स्ट्रिप ऑफ ट्रैक रन करके आना है। वो एथलीट्स के हाथ में बाम्बू रहता है या कुछ मेटल कुछ अलग से स्टिक या कुछ वो ले सकता है। पोल इन द मेटल बॉक्स का भी पोल हो सकता है, उसको रन करके आना है। वो पोल के ऊपर जंप मार के हॉल्ट करना है और जो सामने हाई जंप जैसा बार लगाया हुआ रहता है
दोनों साइड में पोल और बीच में हॉरिजॉन्टल बार लगाया हुआ रहता है। कुछ हाइट पे उसका मार्क किया हुआ रहता है। उसको ऊपर से उसको जंप करना है और आगे कुछ गद्दी रहता है, उसके ऊपर वो गिरता है, उसको कुछ इंजरी नहीं होता है। While earlier version used metal, wooden or bamboo, the modern poles are generally made from artificial material such as carbon fiber and fiberglass। यानी जो बाम्बू होता है वो मेटल का, वुडन का हो सकता है, कौन सा भी पोल हो सकता है। मॉडर्न पोल आर जनरली मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल मटेरियल सच एज कार्बन फाइबर एंड फाइबर ग्लास। अभी आपके सामने पिक्चर में हॉट पोल का ग्राउंड दिख रहा है, रनवे कैसे करना है और उसका मेजरमेंट क्या होता है वो पिक्चर में आपको दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है वो प्लेयर सामने से रनवे करके आ रहा है, उसके हाथ में बाम्बू है और वो बाम्बू पे हॉल्ट करके उसको जंप करना है। इस प्रकार हम लोग ने अभी ट्रैक एंड फील्ड में ट्रैक में हम लोग ने ये देखा है अड़थड़ा शर्यत मीन्स, उसके बाद में जंपिंग, थ्रोइंग, ये सब हम लोग सीखे हैं। आपको समझ में आया ही होगा। थैंक यू।